तो यार हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर तरीन गेम की लाइव ब्रॉडकास्ट से होती है। एक ऐसा ब्रॉडकास्ट जिससे पूरी दुनिया बैठ के अपने घर में देख रही होती है। इस मशहूर तरीन गेम का नाम होता है टावर ऑफ गॉड और इसी को लेके हमारा मेन कैरेक्टर इसके फाइनल लेवल 999 को क्लियर कर रहा होता है, जो कि आज तक पूरी इस गेम की हिस्ट्री में किसी ने कंप्लीट नहीं किया होता। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस कदर इस गेम के अंदर प्रो होता है, वो आज तक कभी भी इस गेम में एक बार भी नहीं मरा होता और अब वो एक ऐसे स्टेज को क्लियर करने वाला है जिसको आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। आई रिपीट, आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इस स्टेज को क्लियर करते करते हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सुबाई होता है, उसके दोस्त उसे चीयर कर रहे होते हैं कि बस तुमने आधे से ज्यादा स्टेज को क्लियर कर दिया है। वैसे तो इस गेम को कंप्लीट करते करते हमारे सुबाई की गेम कैरेक्टर की भी 10 से कम एचपी ही बाकी होती है। तो हाँ यार, इसी के कारण सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस लग रही होती है, पर इस सब के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर इसी तरह अपने गेम में आगे बढ़ता रहता है। और जब वो बॉस को बस अपने फाइनल वार से खत्म करने को ही जा रहा होता है, बॉस उसे पूछता भी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार के इस 999 स्टेज को क्लियर कर दोगे? सुबाई अपने गेम कैरेक्टर से उस पर टूटते दौरान कहता भी है कि अगर इस वक्त मेरे सामने डेविल किंग भी होता तो मैं उससे भी मार गिराता, तुम क्या चीज हो? ये बोलते बोलते सुबाई उसको अपने एक ही वार के कारण उस मॉन्स्टर की जान को वहीं पर नोच लेता है, जो देखकर यहाँ पर रेफरी बढ़ बढ़ के अनाउंसमेंट करने लगता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर सुबाई, तुमने आज पहली बार इस गेम के 999 फ्लोर को क्लियर किया। इस टावर ऑफ गॉड के 999 फ्लोर को आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, जिस वजह से हमारा सुबाई इस गेम का इकलौता चैलेंजर होने के साथ ही साथ अब विजेता भी बन जाता है। इसी के कारण आसपास में बैठी ऑडियंस सब के सब यहाँ पर सुबाई के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुबाई भी अपनी विक्ट्री को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही होता है और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि अचानक से देखते देखते सुबाई को कुछ हो जाता है। उसके सर से लेके पैर तक उसके जिस्म में एक अनजान किस्म का दर्द उठता है। इसके बाद वो चुपचाप अपनी कुर्सी पे ही गिर जाता है। उसके दोस्त उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि सुबाई चैंपियन के लिए कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई एम्बुलेंस को बुलाए। अब अगले ही पल में हम सुबाई को किसी अनजान ऊंचाइयों से गिरते हुए देखते हैं और पता है यहाँ पर सुबाई को किसकी आवाज सुनाई देती है? सुबाई को अपने फाइनल उसी मॉन्स्टर बॉस की आवाज सुनाई देती है जिससे वो 999 फ्लोर में हराने की कोशिश कर रहा था। वो मॉन्स्टर सुबाई से कहता भी है, ये सवाल मैं एक बार तुमसे फिर से पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और यहाँ तक हराने के बाद क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तो तुम्हारा जवाब यहाँ पर गलत है। इसी तरह आसमान से गिरते हुए सुबाई अपने आप को एक क्लासरूम के अंदर पाता है। वहाँ की टीचर के काफी बड़े बड़े होते हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पर वो टीचर सभी स्टूडेंट से सहमत होकर कहने लगती है, तुम सभी के सभी स्टूडेंट का स्वागत है टावर ऑफ गॉड के अंदर। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, टावर ऑफ गॉड उसी गेम का नाम है जिस गेम के 999 फ्लोर को हमारे सुबाई ने अभी हाल ही में ही क्लियर किया है। इसका ये मतलब है कि सुबाई अब इसी गेम के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर वो टीचर अनाउंसमेंट करने लगती है, अचानक से 10 साल पहले टावर ऑफ गॉड हम सबके सरों पे टूट आया था, जिस वजह से आते सारे इसने ब्लू स्टार के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बदल दिया। हाँ, इसने इंसानों को इवॉल्व किया, टेक्नोलॉजी को छोड़कर इंसान मैजिक की ओर बढ़ने लगे। इसने इंसानों को टेक्नोलॉजी छुड़वाकर इससे कुछ बेहतर दिया। इस टावर ने इंसानों को सुपर पावर्स दी। इस टावर में कदम रखते सारे इंसानों को खतरनाक किस्म के बीस्ट का सामना करना पड़ा। इस टावर में कदम रखते इंसानों को दरिंदों का सामना करना पड़ा, डीमंस का सामना करना पड़ा और भी काफी कुछ। लेकिन इसने इसके बदले में इसने हमें बढ़ बढ़ के पैसा दिया, टूल्स दिए और रिसोर्सेज दी, वो चीजें दी जो कि इंसानों ने कभी देखी भी नहीं थी। जिस वजह से जो भी इस टावर ऑफ गॉड के स्टेजेस को क्लियर करता है उसे बदले में कुछ बड़ा मिलता है। हाँ दोस्तों, उसे बदले में फेम,
पैसा और वो सब कुछ मिलता है जो इंसान चाहता है, वो एक मशहूर प्लेयर बन जाता है। तो इसी वजह से ये मैम, ये बड़े बड़े संतर वाली टीचर इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को यही सिखा रही होती है कि अब तुम लोग जल्दी टावर के अंदर जाओगे और यहीं से तुम लोगों की जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। तुम लोगों को पता नहीं है तुम स्टूडेंट्स कितने ज्यादा लकी हो। यहाँ पर रहने वाले हर एक का सपना यही होता है कि वो टावर ऑफ गॉड के अंदर जा सके। तो इसी वजह से वो टीचर एक बार फिर से उनसे सवाल पूछती है, तो क्लास क्या तुम लोग तैयार हो टावर ऑफ गॉड के अंदर कदम रखने के लिए? ये सुनते सारे पूरी की पूरी क्लासरूम में हल्ला गुल्ला मच जाता है। हर स्टूडेंट मरता चला जा रहा होता है टावर ऑफ गॉड को एक्सप्लोर करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, और हर एक की अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। पर वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर सोबाई को भी बैठे हुए देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर सोच रहा होता है क्या मैं अपनी गेम के अंदर ही आ गया हूँ। वो नोटिस करता है कैसे आसपास के स्टूडेंट्स क्रिस्टल्स वगैरह को और टूल्स वगैरह को एक्सप्लोर करके ढूंढने की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों ये उन्हीं टूल्स की बात चली है जो कि सोबाई ने अपने गेम खेलते करियर में काफी ज्यादा ढूंढे थे। ये टूल्स काफी ज्यादा कम पाए जाते हैं, 10 या फिर 20। हर तरह के टूल्स में सब 10 या 20 ही पाए जाते हैं। इस वजह से आज तक ये कभी किसी को मिले ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर सोबाई ने अपनी असली दुनिया में इस गेम को खेलते दौरान हर एक क्रिस्टल को ढूंढ रखा था। तो दोस्तों सोबाई इतना तो समझ जाता है ये उसी गेम के अंदर आ चुका है जिस गेम को वो काफी शौक से खेला करता था। अब बात इस गेम वर्ल्ड की चल रही है, तो सोबाई इस गेम के अंदर जिस कंट्री के अंदर समन हुआ है उस कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इस कंट्री को यन नेशन के नाम से पुकारा जाता है और इस कंट्री के अंदर टावर ऑफ गॉड के अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जिस वजह से सब कुछ ही स्टूडेंट टावर ऑफ गॉड के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ तक जो बच्चे टावर ऑफ गॉड के अंदर जाते भी हैं उन्हें भी 10 साल तक इस टावर ऑफ गॉड के बारे में सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। और इतने ज्यादा मुश्किल टेस्ट से गुजरने के बाद जब फाइनली वो 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तब और फिर तभी जाकर उन्हें मौका मिलता है कि वो टावर ऑफ गॉड के अंदर कदम रख पाए। अब इसी तरह कहानी दोबारा से पलट के सोबाई पे जाती है। वो अपनी खुशी से पागल होने लगता है कि जिस गेम को वो इतना ज्यादा पसंद करता था, जिस गेम को वो इतनी देर से खेल रहा है और यहाँ तक उसका चैंपियन भी बन गया, वो अचानक से अपने आप को उसी गेम में पाता है। ये इसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता, बल्कि उसके लिए क्या, अगर आप भी मेरी तरह एक सुपर गेमर है तो ये सारे के सारे गेमर्स का सपना है कि वो अपने आप को उसी फेवरेट गेम के अंदर पाए। मुझे पता है कि आप में से ज्यादा लोग जरूर फ्री फायर के अंदर ही जाना चाहते होंगे। वेल दोस्तों ये बातें तो चलती रहेगी, चलो अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। सोबाई इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, अगर मैं वाकई में टावर ऑफ गॉड तक जा पहुंचाऊं तो इसका ये मतलब है इस गेम के अंदर अभी भी किसी ने भी 999 फ्लोर को क्लियर नहीं किया, जो फ्लोर मैं अपनी पिछली जिंदगी में क्लियर कर भी चुका हूँ। और इसी वजह से तो सोबाई इतना ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसे इस गेम के चप्पे चप्पे इलाके सारे के सारे मालूम है और उससे वो जगह भी मालूम है जहाँ पर लेजेंडरी और रेयर आइटम पाए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर बड़ी संतरों वाली मैम उन सभी को एक क्रिस्टल देती है। वो यहाँ पर उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताती है ये क्रिस्टल तोड़ो और जी लो अपने अपने सपने। इस क्रिस्टल को तोड़ते सारे तुम लोग अपने आप को टावर ऑफ गॉड के अंदर पाओगे, जिस वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स एक एक करके इस क्रिस्टल को तोड़ने लगते हैं। और अब जल्द ही बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर सोबाई की। सोबाई भी इस क्रिस्टल को तोड़ते सारे फौरन से अपने आप को टावर ऑफ गॉड के अंदर पाता है। दोस्तों ये टावर का सबसे निचला लेवल होता है जहाँ पर सारे के सारे नए प्लेयर्स आते हैं और गियर्स और सोर्ड वगैरह को बाय करते हैं आगे अपने एडवेंचर को शुरू करने के लिए। पर दोस्तों जैसे कि हम सबको मालूम है कि सोबाई ने एक बार 999 फ्लोर को अपनी पिछली जिंदगी में क्लियर कर रखा था, जिसके इनाम के तौर पर उसे एक लेजेंडरी आइटम मिलता है। इस आइटम का नाम होता है क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स, एक ऐसी क्लॉक जो कि हर आइटम को निचले लेवल में ही अपग्रेड कर सकती है। याद रखो दोस्तों इस छोटे से लेवल में कोई भी अब ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अपने आप को अभी से अपग्रेड कर सकता है अपनी
चीजों को। लेकिन चूंकि ये लेजेंडरी आइटम सब सोबाई को ही मिला है क्योंकि उसने आखिरी स्टेज क्लियर किया था, वो अपनी हर चीज को अब अपग्रेड कर सकता है। सोबाई को इस निचले लेवल की हर जगह मालूम होती है क्योंकि वो एक ऑलरेडी प्लेयर रह चुका है। वो फौरन से एक शराब खाने जाता है जहां पर वो पहले जाया करता था। वो यहाँ पर अपनी स्टैट्स को चेक करते हुए कहने भी लगता है कि मुझे अब इस गेम को असली तरीके से ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गेम वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं यहाँ पर मरा तो मैं असली में मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे सुबाई के पास पहला हेलमेट होता है और पहली लेवल की सोड होती है जिनका लेवल काफी ज्यादा कम होता है, पर अपने लेजेंडरी क्लॉक का इस्तेमाल करके वो इन्हें शुरू में ही अपग्रेड कर देता है जो कि कोई दूसरा प्लेयर नहीं कर सकता। दोस्तों अपग्रेडिंग लग तो जाती है लेकिन अपग्रेडिंग को फौरन से कंप्लीट करने के लिए सुबाई को थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। और सुबाई जब काफी एक्साइटमेंट से पैसा देने की कोशिश करता है उस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, तो सुबाई को जल्दी एहसास होता है कि उसके पास ₹1 भी नहीं है, जो देखकर सुबाई समझ जाता है कि मुझे फौरन से पैसा जमा करना पड़ेगा क्योंकि इस गेम में पैसा ही सब कुछ होता है। पर अभी भी सुबाई को टेंशन नहीं होती क्योंकि 1 घंटे के अंदर अभी भी उसकी सोड और उसका हेलमेट अपग्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सुबाई निकल पड़ता है अपने नए एडवेंचर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए। और अब उसके पास क्लॉक ऑफ ऑल टाइम जैसा आर्टिफैक्ट भी है, एक ऐसा टूल जो कि कभी भी किसी दूसरे प्लेयर ने देखा तक नहीं। और यही चीज उसने सारे के सारे न्यूबीज प्लेयर में ऑलरेडी अनस्टॉपेबल बनाती है। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट अपने एंड को हिट करता है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज को या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही।